आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको अमर प्रेम कहानी शून्य से अंत तक कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। एक अमर प्रेम कहानी वही होती है जहां दो रूहें वक्त की पाबंदियों से परे जाकर एक दूसरे में सिमट जाती हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी शुरू करते हैं शून्य से अनंत तक। शहर की गहमा गहमी से दूर एक पुराने पुस्तकालय की सीढ़ियों पर यह कहानी शुरू हुई। आर्यन जो शब्दों में सुकून ढूंढता था और इरा जो रंगों के जरिए अपनी दुनिया बुनती थी। एक शाम जब बारिश की बूंदें पुरानी इमारतों को भिगो रही थीं, इरा की पेंटिंग बुक हवा से उड़कर आर्यन के पैरों के पास जा गिरी। आर्यन ने उसे उठाया। उस पन्ने पर एक अधूरा सा चेहरा बना था। उसने अपनी कलम निकाली और धीरे से उस चेहरे की आंखों में एक छोटी सी चमक जोड़ दी। जब उसने इरा को वो डायरी लौटाई तो उनकी नजरें मिली। बिना कुछ कहे एक मौन संवाद हुआ। वह प्यार की पहली आहट थी, धीमी, शांत और गहरी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। उनकी मुलाकातें अब उसी पुरानी लाइब्रेरी के कोने में होने लगी। वे घंटों बातें करते, कभी ब्रह्मांड के रहस्यों पर तो कभी चाय की प्याली में उठते धुएं पर। आर्यन उसे अपनी कविताएं सुनाता और इरा उन कविताओं को कैनवास पर उतार देती। उनके बीच वो सहजता थी जहां खामोशी भी बोझिल नहीं लगती थी। कहते हैं सच्चा प्रेम बिना तपस्या के मुकम्मल नहीं होता। आर्यन को एक स्कॉलरशिप के सिलसिले में 7 समंदर पार जाना पड़ा। बिछड़ते वक्त इरा ने उससे कोई वादा नहीं मांगा, बस एक खाली कैनवास थमा दिया। सालों बीत गए, न मोबाइल के नेटवर्क काम आए, न चिट्ठियों के जवाब मिले। वक्त ने उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश की। दुनिया को लगा कि यह भी एक साधारण सी अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। दशकों बाद जब दोनों के बालों में सफेदी आ चुकी थी, वही पुस्तकालय फिर से गवाह बना। आर्यन वापस लौटा था। वो अब एक मशहूर लेखक था, लेकिन उसकी हर किताब का नायक एक ही था। वह उसी कोने में गया जहां वे बैठा करते थे। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो आज भी उसी धुंधले पन्ने पर रंग भर रही थी। जैसे ही आर्यन ने पुकारा इरा, वो रुकी। उनकी झुर्रियों भरे चेहरों पर वही पुरानी चमक लौट आई। उनके पास अब दुनिया की नजरों में खोने को कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे को पाने के लिए पूरी कायनात थी। अमर प्रेम वो नहीं जो केवल जवानी की दहलीज पर दम तोड़ दे, बल्कि वो है जो उम्र के हर पड़ाव को पार कर शून्य से शुरू होकर अनंत में विलीन हो जाए। रेलवे स्टेशन की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। आर्यन का हाथ उसके सूटकेस पर था, लेकिन उसकी नजरें इरा की आंखों में ठहरी हुई थीं। आर्यन, इरा, मैं नहीं जानता कि वहां की दुनिया कैसी होगी, पर मुझे डर है कि कहीं वक्त की गर्द हमारी इन यादों को धुंधला न कर दे। इरा एक फीकी मुस्कान के साथ आर्यन के हाथ में एक खाली कैनवास थमाते हुए। आर्यन, यादें धुंधली वो होती हैं जो दिमाग में रखी जाती हैं। जो रूह में उतर जाएं, उन्हें वक्त नहीं मिटा सकता। तुम जा रहे हो, पर खुद को यहीं छोड़कर। इस खाली कैनवास को देखना। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, समझ लेना कि मैं इस पर तुम्हारे आने के रंग भर रही हूँ। आर्यन ने कुछ कहना चाहा, पर ट्रेन की सीटी ने शब्दों को निगल लिया। उसने बस इरा का हाथ हल्का सा दबाया। वो स्पर्श एक वादा था जो जुबान से नहीं, धड़कनों से किया गया था। लाइब्रेरी का वही कोना जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, अब धूल और पुरानी किताबों की खुशबू से भरा था। आर्यन धीरे धीरे कदमों से उस मेज की ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसकी उंगलियां अब कांपती थीं, लेकिन ब्रश पकड़ने का अंदाज वही पुराना था। आर्यन ने मेज पर अपनी सबसे नई किताब रखी। किताब का शीर्षक था वो खाली कैनवास। इरा ने सिर उठाया। धुंधली आंखों ने चश्मे के पीछे से उसे देखा। पल भर के लिए वक्त ठहर गया। इरा कांपती आवाज में, तुमने बहुत देर कर दी आर्यन, सूरज ढलने को है। आर्यन पास बैठकर उसका हाथ थामते हुए, सूरज ढला है इरा, खत्म नहीं हुआ। देखो, मैंने उस खाली कैनवास पर एक भी शब्द नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को लिखने की ताकत मेरी कलम में भी नहीं थी। इरा की आंखों से एक आंसू गिरा और सीधे उस कैनवास पर जा टिका। आर्यन ने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी निकाली जिसका पन्ना उसने सालों पहले भरा था। आर्यन, मैंने कहा था ना, हमारी कहानी शून्य से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। अब हम वहां हैं जहां मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब हम इंसान नहीं, एक किस्सा बन चुके हैं। प्रेम का सार उस दिन उस लाइब्रेरी में दो लोग नहीं मिले थे, बल्कि दो बिछड़े हुए वक्त एक दूसरे में समा गए थे। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम शरीर का मिलन नहीं, बल्कि दो ऐसी रेखाओं का जुड़ाव है जो समानांतर चलते हुए भी एक दिन क्षितिज पर जाकर एक हो जाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।